हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे अंडर 5 ईयर क्लिनिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। द कंसेप्ट ऑफ अंडर 5 ईयर क्लिनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेल बेबी क्लिनिक। कहाँ से डिराइव हुआ था? ये वेल बेबी क्लिनिक से ये जो कंसेप्ट था वो डिराइव हुआ था। कहाँ से हुआ था? वेल बेबी क्लिनिक ऑफ द वेस्ट, जिसमें किसके लिए हुआ था? फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव फॉर चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर ऑफ। क्या होता है? जो इसमें इंट्रो था कि जो ये वेल बेबी जो क्लिनिक है, इसका कंसेप्ट कहाँ से डिराइव हुआ था? जो वेल बेबी क्लिनिक है वहाँ से डिराइव हुआ था। और इसका मेन जो था वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ था बच्चों के, जो 5 ईयर से जो कम 5 ईयर से जो बिलो के जो चिल्ड्रंस आते हैं उसमें क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मीन्स यहाँ पे होता है कि प्रोमोटिव। ठीक है, उनको कोई भी उनकी जो हेल्थ है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलनेस तक उनकी हेल्थ रहे। प्रिवेंटिव, कोई भी डिजीज़ ना हो उनको। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, कोई भी डिजीज़ अगर हो चुकी हो तो उससे हम कैसे क्योर कर पाएँ। एंड रिहेबिलिटेटिव, कैसे हम उनको जो डिजीज़ होने के बाद उनको पहले वाली अवस्था में ला पाएँ। ये चारों हेल्थ तो देखा गया था बच्चों में। ठीक है, ये था इसका कंसेप्ट। द क्लिनिक प्रोवाइड द प्रिवेंटिव सर्विसेज अलोंग विद द हेल्थ सुपरविजन, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड हेल्थ एजुकेशन। ये क्या क्लिनिक क्या करता है? जो क्या करता है बच्चों को प्रिवेंटिव सर्विसेज के साथ साथ में क्या करता है? हेल्थ सुपरविजन, कैसे उनके हेल्थ को सुपरवाइज करना है। ठीक है, उनके हेल्थ चेकअप को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, सारे टीके उनको बच्चों को लगे कि नहीं लगे, उनको हेल्थ स्टेटस क्या चल रहा है, अभी बच्चों को कोई डिजीज़ वगैरह से सफ़र तो नहीं कर रहा है। उनको पर्टिकुलरली एक पीरियोडिकली हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ट्रीटमेंट फैसिलिटी देता है अंडर 5 ईयर क्लिनिक। उसके साथ साथ में क्या करता है? जो न्यूट्रिशन सर्विसेज के मतलब जो बच्चे हैं उनको कैसे अपन न्यूट्रिशन जो सर्विसेज है वो दे पाए, कैसे बच्चों को कौन सा टाइम पे क्या देना है उनके बारे में, और कैसे अपने हेल्थ एजुकेशन, मदर को कैसे हेल्थ एजुकेशन देनी है कि आपको बच्चों को कैसे उनका लालन पालन करना है होता है, बच्चों को कैसे टेकल करना होता है, कैसे किस सिचुएशन में हैंडल करना होता है, उनके बारे में हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। फिर आता है अंडर 5 ईयर एज ग्रुप आर ए वल्नरेबल एंड स्पेशल हाई रिस्क कंस्टिट्यूट ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन विथ हाई डेथ रेट। मतलब क्या होता है कि इसमें जो अंडर 5 ईयर जो एज ग्रुप होता है वो बहुत वल्नरेबल ग्रुप होता है और स्पेशल हाई रिस्क ग्रुप होता है। क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप भी उससे ही बोलते हैं जिसमें डिजीज़ होने या फिर डेथ रेट होने के हाई चांसेस होते हैं। जो जिसमें वल्नरेबल ग्रुप में बच्चे आते हैं, प्रेग्नेंट वूमन आती है, लैक्टेटिंग वूमन आती है, उसके साथ में ओल्ड एज पर्सन आते हैं जिनको हाई रिस्क होते हैं डिजीज़ होने के चांसेस में। तो इसमें बच्चों में क्या देखा गया है? जब वल्नरेबल ग्रुप होता है और इसमें जो डेथ रेट भी हाई देखने को मिलती है। और हाई डेथ रेट किसकी वजह से देखने को मिलती है? द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी ऑफ द ग्रुप आर मेनली acute respiratory failure, diarrhea, neonatal and prenatal disease, infection, accident, and age group also in the need of regular monitoring for a growth and development। ये क्या होता है कि मोर्टेलिटी और मॉर्बिलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट एंड मॉर्बिडिटी का मतलब होता है जो डिजीज रेट होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मेनली मोर्टेलिटी और मॉर्बिलिटी किसकी वजह से देखने को मिलती है? एक तो कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज हो फेलियर होने की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, और किसी बच्चे को कंटिन्यू डायरिया हो रहा है उसकी वजह से भी वो डेथ रेट देखने को मिलती है। और किसी को न्यूनेटल डिजीज़ हो गई, किसी को प्रीनेटल डिजीज़ है उसकी वजह से, या फिर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर किसी बच्चे का एक्सीडेंट जैसे होता है ना, किसी बच्चे को सांप काट लेता है, या फिर कोई बच्चा क्या होता है किसी पानी में गिर जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है गर्म दूध वगैरह में तो एक फायरिंग का केस हो जाता है, कोई बच्चा जल जाता है तो उसकी वजह से वो क्या देखने को, कोई बच्चा गिर जाता है सीढ़ी वगैरह से तो एक्सीडेंट ये देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर कोई बच्चा को क्या करता है, कुछ जो केमिकल है उनको स्वेलो कर लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में मोर्टेलिटी और मॉर्बिलिटी हाई देखने को मिलती है। तो इसमें हमें ज़रूरत होती है कि हमें उस बच्चे को कोई भी, जब तक उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो, उसको हमें नीड होती है कि हम उसे रेगुलर मॉनिटर कर सकें। ठीक है, तो अंडर 5 ईयर एज ग्रुप और चिल्ड्रन आर प्रोवाइड स्पेशल हेल्थ केयर थ्रू दिस
क्लिनिक मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अंडर 5 ईयर जो एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं उनको अपन स्पेशल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने की नीड होती है और ये क्लिनिक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो अंडर 5 ईयर जो क्लिनिक है, ये इस क्लिनिक का मेन एम ही यही होता है कि बच्चों को क्या करें, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको मॉनिटर रखें। ठीक है, फिर आता है द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द क्लिनिक आर सेट आउट ऑफ सिंबल हैज़ बीन प्रपोज फॉर द, मतलब जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर 5 ईयर क्लिनिक में इंडिया में, तो उसमें क्या है, एक सिंबल के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करिए। आगे हम देखते हैं कि सिंबल क्या होता है। जैसे ये सिंबल है तो इसमें क्या होता है, सिंबल ट्राइंगल बना है, उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल है, ठीक, जिसमें एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है। इसमें मैं पूरा थ्योरेटिकल पढ़ के बता देता है। अपेक्स ऑफ द लार्ज ट्राइंगल रिप्रेजेंट केयर ऑफ द जेम, मतलब जो लार्ज ट्राइंगल है वो क्या करता है, केयर ऑफ, ठीक है, नीचे का बेस होता है और ऊपर का अपेक्स होता है। तो इसमें अपेक्स का जो लार्ज ट्राइंगल है वो क्या करता है, केयर ऑफ इलनेस को रिप्रेजेंट करता है। देन लेफ्ट ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एडिक्वेट न्यूट्रिशन, जो लेफ्ट ट्राइंगल है वो क्या करता है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन को प्रेजेंट करता है। देन इसका आता है सेंट्रल रेड ट्राइंगल फैमिली प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। द लाइन ऑफ बॉर्डर ऑफ द बिग ट्राइंगल हेल्थ टीचिंग टू द मदर, और जो बिग जो ट्राइंगल है ये क्या करता है, जो ये वाली जो ट्राइंगल है ये क्या करती है, हेल्थ टीचिंग ऑफ मदर, ये इसको क्या करता है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में को बताता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, जिसमें हमने फर्स्ट देखा था केयर ऑफ इलनेस। फिर आता है केयर ऑफ इलनेस में कि द चिल्ड्रन प्रोवाइड द अंडर 5 ईयर क्लिनिक, इसमें क्या क्या प्रोवाइड, केयर ऑफ चिल्ड्रन में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है अंडर 5 ईयर, जिसमें डायग्नोसिस, किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है, वो एक्यूट इलनेस हो गई, ठीक है, या फिर क्रोनिक इलनेस हो गई। तो एक्यूट इलनेस में क्या डायग्नोसिस होता है, और जैसे हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं, डायरिया के बहुत क्रोनिक डायरिया होता है उन पेशेंट में, या फिर कोई भी कैसे डायग्नोसिस करेंगे, किसी बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसके बारे में, फिर या एक्सरे या फिर लैब सर्विसेज के थ्रू हम डायग्नोसिस करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उस बच्चे को हम रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आता है केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सिक चिल्ड्रन आर रेंज बाय द ट्रेंड हेल्थ वर्कर एंड बेसिस ऑन द फेल्ट नीड ऑफ द मदर, मतलब क्या होता है, उसके साथ साथ में कि हम कैसे केयर ऑफ इलनेस में कैसे केयर करेंगे बच्चों की, कि उन बच्चों को ट्रीटमेंट देंगे, कोई भी बीमार अगर बच्चा है उनको ट्रीटमेंट देंगे, और उसको कि ट्रीटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है, जो ट्रेंड जो हेल्थ वर्कर है ना उनके द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है मदर की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आता है एडिक्वेट न्यूट्रिशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन एक वाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर बच्चों की जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है तो उस टाइम एक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उसमें हेल्थ वर्कर शुड बी इंश्योर अबाउट द एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग एंड बैलेंस एंड डाइट ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन, मतलब क्या होता है, जो जिसमें क्या होता है, हेल्थ वर्कर को पता होता है कि कौन सी एडिक्वेट कितने ड्यूरेशन में ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, कितनी बैलेंस डाइट देनी है, और अंडर 5 ईयर के बच्चों में कितनी बैलेंस डाइट देंगे हम, वो सब उनको हेल्थ केयर वर्कर को पता होता है। ठीक है, तो ऑल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर ऑफ लाइक द पीएम रिकेट्स न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस अकर इन द एज, मतलब जो क्या होता है कि छोटे बच्चों में क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की ये डिजीज़ वगैरह डिसऑर्डर न्यूट्रिशन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिसमें रिकेट्स हो गया, न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस हो गया, जो इन एज ग्रुप में मेनली देखने को मिलता है। तो हेल्थ चेकअप आर डन बाय द 3 to 6 month by the physical examination of child, appropriate lab test child and हेल्थ कोड इज़ मेंटेन एंड असेस टू आइडेंटिफाई, मतलब ये है कि एवरी जो 3 और 6 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हेल्थ चेकअप करना होता है बच्चों का, जिसमें क्या होता है, हम उसको कैसे कोई भी डिजीज़ हो रही है उसको कैसे जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें, उस डिजीज़ को कैसे मेंटेन कर सकें, उसके बारे में बताया है। तो फूड सप्लीमेंट और द साइड फीडिंग आर द ऑब्टेन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द intervention. The ICDS project have taken up to supply the mandatory of feeding of the children below the 6 year of age. Nutritional education is mother is a aspect of the clinic, मतलब ये है कि फूड सप्लीमेंट कैसे हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर आता है, जिसमें कैसे बच्चों को फीडिंग करानी है, मेंटरी फीडिंग होती है 6 ईयर, उसके बारे में फूड बताया जाता है, और कैसे न्यूट्रिशन एजुकेशन दी जाती है मदर के बारे में वो इस क्लिनिक के थ्रू बताया जाता है। फिर आता है थर्ड आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि 6 कलर डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन दी जाती है, जिसमें इम्यूनाइजेशन जो होता है
आर एडमिनिस्टर एट द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रिकमेंडेशन. Health workers should be motivated and promote the immunization acceptance of the टू प्रिवेंट द. मतलब क्या होता है, जो इम्यूनाइजेशन है वो किसके 6 किलर डिजीज़ जो बच्चों में मेनली देखने को मिलती है, 6 किलर डिजीज़, उनसे प्रिवेंट करने के लिए हमें एज द जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग हम उस बच्चों को जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इम्यूनाइजेशन का. ठीक है, इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो मदर को कैसे मोटिवेट करें, फैमिली को मोटिवेट करते हैं कि आप बच्चों का टीका लगवाओ. क्योंकि अपन जब देखते हैं ना कि हम कभी भी अगर क्लिनिक पे जाते हैं या फिर वो बेबी होने के बाद में अगर पोस्टनेटल वार्ड में, तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि आप अपने बच्चों को BCG का टीका लगाओ. उसके बाद में वो मंथ वाइज बताते हैं कि आप इस डेट में ये टीके लगवाने कंपलसरी होते हैं. ठीक है, तो जो हेल्थ केयर वर्कर होता है वो क्या करता है, मोटिवेट करता है, प्रमोट करता है इम्यूनाइजेशन के लिए, ताकि आप अपने बच्चों की जो मॉर्बिडिटी है उसको आप अपने बच्चों को बीमार होने से प्रिवेंट कर सकें. ठीक है, फिर आता है फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग के भी इसके अंदर रखा गया है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट होता है और सक्सेसफुल होता है मदर और बेबी के लिए. क्योंकि ना अगर फैमिली प्लानिंग अच्छे से किया जाएगी तो अगर कंसीव होने से, क्योंकि एक बेबी ऑलरेडी है, ठीक है, बेबी छोटा है, अगर मदर के ऑर्गन पहले की तरह वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता है, उससे पहले ही अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो मदर के लिए भी हाई रिस्क हो जाती है. तो इसलिए कहा जाता है फैमिली प्लानिंग द प्रोग्राम सक्सेसफुली कंडक्ट थ्रू द क्लिनिक द मदर. फर्स्ट में क्या आता है, द अल्टरनेटिव द क्लिनिक रिसीव द काउंसलिंग और विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस विच इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन. मतलब क्या होता है कि उसमें काउंसलिंग दी जाती है कि आप कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हो, कैसे कैसे अपने आप को मदर को भी काउंसलिंग दी जाती है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है कि आप अपने बॉडी का, अपने सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हो, और कैसे आप अपनी काउंसलिंग एक क्लिनिक पे आके उसको जो फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसलिंग ले सकते हो. और जो डिफरेंट एस्पेक्ट के जो फैमिली प्लानिंग, मतलब डिफरेंट मेथड है, किस तरह से आप मेथड को यूज़ करके आप फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस को यूज़ में ले सकते हो. और ये क्या करता है, ये फैमिली प्लानिंग है वो बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो मार्क है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, फिर आता है हेल्थ एजुकेशन. द हेल्थ एजुकेशन ऑफ द मदर इज़ एसेंशियल, शुड बी रिसीव इन्फॉर्म द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड केयर, child rearing practice and preventive measure against the malnutrition and ARI, diarrhea, TB should be informed the mother to improve the awareness about the disease and prevention. मतलब क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन मदर के लिए एसेंशियल होता है. क्योंकि ना क्योंकि अगर मदर को हम हेल्थ एजुकेशन, जैसे फर्स्ट प्राइमरी ग्रेड है, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम कोई मदर प्रेग्नेंट हुई तो हमें उसे बताना होगा कि आप कैसे अपने बच्चों की केयर कर पाओगे, कैसे आप, अगर कोई बच्चा माल न्यूट्रिशन है तो आप उसकी कैसे केयर करोगे. अगर कोई बच्चा ARI, डायरिया हो गया, TB हो गया, अगर उनके बारे में मदर को पता ही नहीं होगा तो वो कैसे अपने बच्चों को प्रिवेंट करे. अगर उनको उनके उस डिजीज़ के बारे में पता होगा तो वो आप प्रिवेंटिव मेजर के बारे में पता होगा तो मदर क्या करेगी, उसका अच्छे से ध्यान रख पाएगी और उससे उस डिजीज़ से उसको प्रिवेंट कर पाएगी. तो इसलिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है कि कोई भी डिजीज़ होने के बारे में, इसलिए मदर को हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है. द अंडर 5 ईयर क्लिनिक इज़ लोकेटेड इन द विलेज एंड स्लम एंड लेबर कॉलोनी. क्योंकि ना जो 5 ईयर क्लिनिक है वो किसमें, गांव में जो स्लम एरिया होते हैं या फिर कोई लेबर जो कॉलोनी है उनमें यूजुअली लोकेटेड किया है. और ये जो मैनेज द हेल्थ केयर वर्कर, शी विजिट होम एडुकेट द मदर. जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं वही इन अंडर 5 ईयर क्लिनिक को मैनेज करते हैं और ये विजिटिंग करते हैं घर जाके, ताकि मदर को एजुकेट कर सकें. एंड मेक श्योर द चिल्ड्रन इज़ ब्रॉड द क्लिनिक रेगुलर. और ये हेल्थ केयर वर्कर क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि जो बच्चा है उसका रेगुलर हेल्थ चेकअप हो रहा है या नहीं. और वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन करते हैं रिलेटेड द चाइल्ड केयर गिविंग एंड हेल्थ चेकअप डन. जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स और रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं, हेल्थ चेकअप करते हैं बच्चों का, एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो आयरन, फोलिक एंड फूड विटामिन एंड फोलिक टेबलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, अंडर 5 ईयर क्लिनिक प्रोवाइड द लो कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव केयर, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव रिहेबिलिटेटिव हेल्थ सर्विसेज अंडर द 5 ईयर. जो अंडर 5 ईयर क्लिनिक होता है ये क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर बताया था मैंने कि प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है
बच्चों को, ठीक है। और ये क्या करता है, सप्लीमेंट्री फूड एंड विटामिन एंड फोलिक एसिड की जो टैबलेट रहती है वो भी प्रोवाइड करता है बच्चों को। ये था आज का मेरा टॉपिक अंडर 5 ईयर क्लीनिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो कि मैंने बहुत इजी वे में बताने की कोशिश की है, लाइन टू लाइन समझाया है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।